हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है और इस नए दिन के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत और वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बराबर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो उन सारे भाई बहनों के लिए जो बराबर हमारे लिए प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम आप सब के लिए दिल की गहराई से दुआ कर रहे हैं, प्रभु आपको उत्तम आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीष से भरता जाए, ये हमारी दुआ है। और इसीलिए हम हर रोज आपके लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि प्रियो वचन में लिखा है दवा से बढ़कर दुआ होती है। संसार के लोगों ने भी इस चीज़ को कहा है कि जो दुआ करता है, दुआ करवाता है, उसके लिए दुआ लगती है। ये दुआ है जो हम बहुतों के लिए कर रहे हैं और इसलिए परमेश्वर दुआ का असर भी कर रहा है। बहुत से लोगों के जीवन में काम हुआ है, परमेश्वर ने आशीष दी है। हम प्रार्थना कर रहे थे हमारे भाई अजय लाल के लिए जो अजमेर के हैं, उनका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेस हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनकी कमजोरी के लिए हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु उनको सुरक्षित रखे और प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। हमने दुआ की थी बिहार से हमारे भाई अवधेश, उनकी मदर इन लॉ के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनको भी बहुत चंगाई दी। आज वो आनंदित हैं, खुशहाल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दुआओं का असर होता है, चाहे हम कितने हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसके बावजूद भी ये दुआ वहाँ तक पहुँचती है। हमारी यही प्रार्थना है, दुआ है आपके लिए कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। जिनके कानों में आवाज़ जा रही, उन सब के लिए दुआ है कि आप सुरक्षित रहें और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 7 अध्याय, उसके 4, 5 और 6 पद को फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए और उस दूसरे के हो गए जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पर आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करने जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उद्धार का अनुभव हमें दिया, हमें उस मोक्ष को दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें शांति दी है, हमें तसल्ली दी है, अपने वचन से आपने भरा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कल के दिन के लिए, आपने संभाला, आज का दिन दिया ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु जी उसको हम पूरा कर सकें। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले और आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी अपने देश के सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके हाथों में आपने जिम्मेवारी दी है। ये कलम जो चलती है उनके प्रभु जी बहुतों की भलाई के लिए चल सके, वो बहुतों की भलाई कर सके, क्योंकि परमेश्वर आपने इतने ऊंचे पद तक उनको इसलिए बिठाया कि बहुतों की भलाई कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल्वरी
तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करता रहता है, ताकि हर दिन हम उसकी उस बड़ी करुणा को देख पाएं। कल हम देख रहे थे और पौलुस ने एक उदाहरण दिया था, जब पति पत्नी दोनों की शादी होती है और यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी उसकी व्यवस्था से छूट जाती है, या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति भी व्यवस्था से छूट जाता है। लेकिन उसके बाद वो कहता है, यदि दोनों के जीते जी एक दूसरा व्यभिचार करता है तो व्यभिचारनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो सिखाना चाह रहा था, वो इस बात को बताना चाह रहा था, हम पहले पाप के गुलाम थे, व्यवस्था के मानने वाले थे। यहाँ लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हैं। पहले व्यवस्था कानून नियम पालन करते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले ने इस बात को कहा था, यीशु मसीह के ने अपने चेलों को सिखाया था। जब एक चेला उसके पास आया, उसने पूछा, प्रभु कि ये धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, इस धर्म को मैं किस रूप में जानूं? उसने कहा, व्यवस्था को पूरा कर। बोला, तो मैं बचपन से करता आया हूं, इस व्यवस्था को तो पूरा किया, उसके बावजूद भी शांति नहीं मिली, उसके बावजूद भी तसल्ली नहीं मिली, उसके बावजूद भी मैं धर्म को नहीं समझ पाया। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, इस बात को बोला, क्या कहा कि 2 आज्ञा उसने दी कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यह है हमारे धर्म की परिभाषा। यदि आप ईश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से प्यार करते हैं, तो ये वो व्यवस्था है जो यीशु मसीह ने हमें दी है। उसने ये 2 ही व्यवस्था दी है, और इसलिए वो कहता है कि जब हम तो पाप की गुलामी में थे, वैसे ही हम व्यवस्था के साथ पाप भी कर रहे थे, पाप में मरे हुए थे।
उस व्यवस्था से छूट गए, और जब उस व्यवस्था से आप छूट गए तो अब दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा है। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिए और उस व्यवस्था को पूरा करके हमें उस व्यवस्था से आजाद कर दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु प्रियो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो मोक्ष पाएगा। अनंत काल का जीवन मुझे और आपको मिलता है जब आप प्रभु के पास रहते हैं। अब वो कहता है मरे हुए में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मरा हुआ इंसान कुछ नहीं ला सकता है, फल नहीं लग सकते। मरा हुआ पेड़ फल नहीं दे सकता है, लेकिन जीवित ही है जो फल दे सकता है। प्रियो, यही प्रभु मुझे और आपको कह रहा है। जब हम जीवन की बात करते हैं, जब हम जीवन की बात करते हैं, तब परमेश्वर हमें जीवन देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियो, वो कहता है 5 पद में कह रहा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, जब हम संसार में शरीर रीति से अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते थे, शरीर की सारी चीजों को पूरा करते थे। ये शरीर डिमांड करता है, ये शरीर बहुत सारी चीजों का डिमांड करता है। ये आंखें बहुत बार गलत चीजों को देखते, इन आंखों के द्वारा हम बहुत कुछ गलत को देखते हैं। लेकिन प्रियो, वचन कहता है क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हम मौत में जीवन जी रहे थे प्रियो, हमारी आत्मा मरी हुई थी, और ये आत्मा मरी हुई आत्मा है। यदि ये जीवित नहीं होती और हम मर जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देती है, तो ये नरक में जाएगी। यह है व्यवस्था, ये नरक में जाएगी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने अपनी आत्मा को जीवित कर लिया, जिसने व्यवस्था से छुटकारा पा लिया, व्यवस्था से छुटकारा पाकर उन अभिलाषाओं को छोड़ दिया, मृत्यु के फल से उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, उस चीज को अपन ने छोड़ दिया। तो 6 पद कहता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए हैं। अब व्यवस्था, पाप की व्यवस्था हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगी। हमें उस व्यवस्था से छुटकारा देकर यीशु मसीह ने नई व्यवस्था दे दी, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर चलते हैं। जो संसार में हम बुरे काम भी कर रहे थे, लेकिन आज जब हम चल रहे हैं तो आत्मा से भरे हुए चल रहे हैं, आत्मा के कार्य को देख रहे हैं। आत्मा हमारी जीवित है और वही चीजें हमारे मुख से निकलेगी। अब गाली समाप्त, बेईमानी समाप्त, झूठ समाप्त हो गया, गलत चीजें जीवन से निकल गई, शैतान की गुलामी से छूट गई। अब हमारा मार्गदर्शन प्रभु करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, सामर्थ्य से भर जाते हैं, शक्ति से भरकर इस संसार में रहते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि उसने हमें उस व्यवस्था से छुटकारा देकर आत्मिकता से भर दिया है। और अब जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो आत्मा में लीन हो जाएंगे, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल फिर से आगे इस अध्याय में बढ़ेंगे।